नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। आज हम मौजूद है ज्ञाननगर में। सहारनपुर जिला का एक गांव है ज्ञाननगर। हम उनसे बात करते हैं बीएसपी नेता से। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार, बहुजन समाज पार्टी। अभी आप कोई पद पे हैं? मैं मंडल पे हूँ और मंडल प्रभारी हूँ जिला सहारनपुर। जी, तो क्या लग रहा है आपको फिलहाल चुनाव में 24 के लोकसभा के बसपा कुछ बढ़ेगा? 24 का, हाँ 24 का बढ़ेगा क्यों नहीं। 24 में हम जो है अपने ज़िले से जो है 24 का पूरा ज़ोर शोर से चुनाव में हमारा वो रहेगा और एमपी हमारा बनेगा। लेकिन इस बार जो दलित समाज है वो भी भाग रहा है भाजपा की तरफ। कौन कह रहा है भाग रहा है? तो सब कहने की बातें हैं। मुसलमान भी भाग रहा भाई, दलित समाज भी भाग रहा, ओबीसी भी भाग रहा। ये भाग के जा कहाँ रहा है? ये सब भाग के जा बीजेपी पे जा रहा है ना, बीजेपी पे नहीं है, ये सब बसपा पे आ रहा। बसपा पे आ रहा है। हाँ बसपा पे आ रहा भाई। लेकिन एक कहावत चल रही है काफ़ी दिनों से कि वोट तो किसी को भी दे लो, जाएगा कमल पे ही, भाजपा पे ही। तो इसमें फिर क्या करेंगे आप? ऐसा है ना, अभी बहुत दिन हो गए, सबकी समझ में आ गया क्या खेल है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है। ये तो सिर्फ इनका भारतीय जनता पार्टी वालों का काम है कि इस तरह के प्रोपगंडे इन्हें फैलाने हैं। बाकी ज़मीन पे जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। ये मुस्लिमों की भी समझ में आ रहा है, ओबीसी की भी समझ में आ रहा है और दलित समाज की भी समझ में आ रहा है। अभी आप देख लीजिए कि जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप ही तो ये रिट डाल रहे हैं, अपने आप ही जो है ना उसको वापस भी ले रहे हैं। कोर्ट भी फैसला वही दे रही है। इनको समय देती है चुनाव का, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो तन मन धन से सपा के साथ है। आपने अभी हाल ही में देखा, 22 में देखा, नहीं पूरा वोट सपा पे गया। मैं आपको देखो, मुस्लिम समाज एक तरफा गया, बिल्कुल सत्य है। लेकिन समझने की ये बात है, मुस्लिम समाज ये चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को हम भगा दें, लेकिन और नहीं भगा पाए। वो अकेले नहीं भगा पाए। इसलिए वो हरगिज चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भाग जाए। अब वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक तरफा रुक करके, बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुक करके भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहते हैं। और इससे मुस्लिम बिना लॉस के, बिना फायदे के काम करेगी, बसपा की तरफ आएगी। ये मेरे से आज लिखवा लेना। अच्छा, एक नेता हैं पुराने बसपा के, स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी भाजपा में गए थे, सपा में आ गए। हाँ। उन्होंने एक बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले कि बहन जी को अब सम्मान भी अपमान लगता है, अपमान। ये बात उन्होंने कही थी मीडिया में, तो इस पे क्या कहोगे? देखो, बड़े नेताओं की बात है जी। बहन जी ने जो जवाब दिया वो सटीक जवाब दिया होगा, बहुत सोच समझ करके। क्योंकि बहन जी का जो दिमाग है वो हर कोई नेता नहीं समझ सकता इतनी जल्दी। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो कहाँ से पैदा हुआ ये तो आपको पता ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को वहाँ कोई नहीं पूछ रहा था। अगर बहन जी उसको आशीर्वाद दे करके इतना बड़ा नेता ना बनाती। आज वो ठीक है, वहाँ खड़ा है, कल को देखना वो कहाँ खड़े होंगे। तो ये तो उसकी वो बात छोड़ दो। बहन जी ने जो जवाब दिया उसको, वो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक दिया। जो बसपा के लिए आगे समस्याएं आने वाली हैं उनको कुछ जान पहचान की है आपने? नहीं, क्या समस्या आने जैसे कि वाली? चंद्रशेखर रावण है, वो वोट काट रहे हैं, ये सुनने में आता है। उन्होंने पार्टी बना रखी है, देखो, उनके पास सिर्फ दलितों का ही वोट और किसी का तो है नहीं। देखो, जो पहले बसपा का वोट था वो उसके पास चला गया थोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि उनके पास वोट कहाँ है। आप बता दो मुझे कौन सा वो चुनाव जीते। 7 तो लग सके वो दिखावटी, अच्छा, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो आप लग जाओ, कोई और लग जाओ, 7 तो लगेंगे भाई। राजनीति में हर आदमी की जरूरत है, कोई जरूरी नहीं वोट वाले की जरूरत है, नारे वाले की भी जरूरत है, सपोर्ट वाले की भी जरूरत है, पानी पियाने वाले की भी जरूरत है। राजनीति में हर तरीके का आदमी चाहिए जी। उनकी पार्टी अलग है ना, तो सपोर्ट वो कैसे कर देंगे? वो फिर वो तो ठीक वोट है। काट ही सकते हैं। जब तक आदरणीय बहन जी है जी। तब तक के वोट कोई दलित समाज का ले नहीं सकता। इस बार 12% रह गया, 11%, 24 से 21-22 से वो तो वोट गया ना। 12% रह गया, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन चंद्रशेखर की तरफ वोट परसेंटेज नहीं जा रहा। इसकी स्थिति जब आपको जानकारी पूरी लग जाएगी। हमने वोटर लिस्ट देखी है। वोटर लिस्ट में बूथ वाइज भारतीय जनता पार्टी ने 10% वोट, अगर कोई 60 नंबर बूथ पे है तो वो 61 पे पहुँचा दिया, 61 वाला उस पर पहुँचा दिया। तो इन्होंने 10% वोट वो डिवाइड किया है, घोटाले किए। वो उसमें आपके BLO इनके हैं, और वोटर लिस्ट जो छपती है उसमें इन्होंने ये किया है। ये देखने में भी आया है, और कुछ नहीं है। जब हमारा आदमी लाइन में लगेगा, आधा घंटा लाइन में रहेगा, और आधा घंटा लगने के बाद में उसे बता दिया जाएगा कि तेरा तो उस बूथ पे वोट है,
तो वो दोबारा लाइन में लगेगा ही नहीं, आलकस में आएगा और अपना घर चला जाएगा। नहीं डली वोट वो। वोट नहीं डली, वरना कहीं डिवाइड नहीं हुआ 12%, और उसका भी हमने समाधान कर लिया है। अब की बार 60% वोट दलित समाज का पड़ेगा, 60% वोट मुस्लिम समाज का पड़ेगा, और पिछड़ा जो हिंदू है ओबीसी। ओबीसी भी साथ में आएगा। ओबीसी भी देख रहा है, ओबीसी के साथ जो खेल हो रहा है, ओबीसी को तो लगा रखा है भाई ठीक अपना काम करते रहो, तुम्हें नौकरी नाकरी कुछ रोजगार नहीं चाहिएगा और अपना काम करते रहो। उनकी भी समझ में आ रही है बात, ओबीसी समाज भी चल रहा है, लेकिन ओबीसी समाज साइलेंट तरीके से बसपा की तरफ आएगा। अच्छा, तो आगे बसपा की प्लानिंग क्या रहेगी? देखो आगे बसपा की प्लानिंग तो ये है कि हम लोग अपना यहाँ पर जो प्रभारी लगाए जाएंगे, अब की बार आदरणीय बहन जी बहुत ही जिम्मेदारी दे करके लोकसभा का चुनाव भी लड़ाएगी। और अभी फ़िलहाल नगर निगम का जो चुनाव है इसमें ड्यूटी लगी है सबकी, और अगर वो जिस वार्ड पे भी किसी भी प्रभारी की ड्यूटी लगेगी उसकी जिम्मेदारी होगी उसको जिता करके भेजे। अच्छा, अभी बहन जी ने एक बात कही थी कि हमें 50% युवा लगना है पार्टी में, युवा लगाना है पार्टी में 50%। तो कुछ युवा जुड़ पाए पार्टी में या युवा सही रहेगा? नहीं, युवा को जोड़ रहे हैं, युवा को जोड़ रहे हैं, बहुत से हमने जोड़े भी हैं युवा, ऐसी बात नहीं है। हमारा बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से जो युवा है उपाध्यक्ष वो युवा है, महासचिव हमने लिए हैं वो सारे युवा हैं। तो कहने का मतलब है युवाओं को जो बहन जी का आदेश है उसे जोड़ भी रहे हैं, लेकिन युवाओं में भी देखने का ये भी तो सलीका होना चाहिए थोड़ा सा कि युवा पढ़ा लिखा युवा होना चाहिए जी, एजुकेटेड युवा होने। एजुकेटेड युवा को जोड़ने का आदेश है बहन जी का, उसको हम लागू कर रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप जो लोग वीडियो देखेंगे आपकी उनको क्या कहना चाहोगे आप, जो लोग वीडियो देखेंगे आप? देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो भी मेरी ये वीडियो देखें, हालात को देखें, क्या हालात चल रहे हैं, देश कहाँ है इस वक्त। न तो रोजगार है, हर चीज़ प्राइवेट हो चुकी है, देश किस स्थिति में है। मैं तो सब लोग समझदार हैं, वो सब जानते हैं, सिर्फ डर की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के डर की वजह से कोई बोलता नहीं है। डर किस बात का है? ये डर तो ये है कि आप देख लीजिए जब सरकार में है, कोई थाने में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए वो साइलेंट है, पब्लिक साइलेंट है, डरी हुई है। बड़े नेताओं पे ईडी का, किसी और का, ऐसे इस तरह के दबाव हैं जो कि नहीं बोल पाते। जी ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद।